ये प्रश्न यह ऐसा है कि कोई अगर एनलाइटन बीइंग है पर उनकी भाषा प्रेम की है ना। अब ऐसा मेरे अनुभव में ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो एनलाइटमेंट होने के बाद ऐसा नहीं कि लेडीज़ ज़्यादा अनकंडीशनल लव क्योंकि उनकी तरफ से रहता है, तो जो स्त्री है वो ज़्यादा उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो अब क्या ऐसे में ऐसे सिद्ध पुरुषों को उनके साथ रहने का होना चाहिए, बिकॉज ये व्यवहारिकता में एक अलग चीज़ हो जाती है। निश्चय में तो कुछ भी नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, पर व्यवहारिकता भी एक चीज़ होती है। ये एक सवाल क्या होना चाहिए उस पर। और दूसरा कि ऐसे में कोई अगर साधक जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का एक ऊर्जा है, उस व्यक्ति का खुद का एक अनुभव है जो वो शेयर भी कर रहे हैं, पर उस पर ऐसा ना कि तो कोई साधक है तो वो क्या ले पाएगा उनसे, क्योंकि व्यवहारिकता अलग हो गई है ना उनकी। मैं समझा पा रही हूँ ना? बात थोड़ा और खोलनी पड़ेगी। हाँ। कोई भी एनलाइटेंड बीइंग है, हाँ, और पुरुष तो, है, हाँ पुरुष हाँ। है। अब क्या देखने में आया कि जो लेडीज है, हाँ, स्त्री बॉडी में है, हाँ, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती, तो वो उनके साथ ही रहना चाहते हैं, हाँ, है ना। और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हाँ, साथ रहने का अर्थ है भाई 24/7 साथ में ही है, हाँ। अब कहीं टचेस है, कहीं हग्स है, वो भी वो अलाव करते हैं, हाँ। बट ये भी क्लैरिटी है कि वो पुरुष ब्रह्मचारी है ना। बट ये व्यवहारिकता में तो व्यवहार में तो ये दृष्टि अलग हो जाती है, ये सोसाइटल नॉर्म्स के मतलब सही नहीं मानी जाती। बट ऐसा है कि ये जब पहली तो बात ऐसे एनलाइटेंड बीइंग्स अलाव क्यों कर रहे हैं, अगर कोई लेडी आना चाहते हैं उनके पास, वो अलाव क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मतलब फिजिकल रिलेशन के लिए? नहीं, फिजिकल रिलेशन नहीं है, ओनली टच है, क्लोजनेस के लिए। आप लेटे भी हैं तो आप ऐसे लेट सकते हैं जैसे कोई हस्बैंड वाइफ लेटे हैं, या आप हग्स कर रहे हैं, या कुछ भी जो एक नॉर्मल। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन्ड है ना, और आप अपने रूम में जा रहे हैं, वहाँ पे वो सीन नहीं होता है। अच्छा, कहीं की बात कर रही हैं, कहीं हाँ, आपने देखा है उसकी? हाँ, ऐसा, हाँ। एक्चुअली देखो, अब कृष्ण के जीवन को देखोगे तो वहाँ क्या मिलता है? गोपियाँ, है ना, वहाँ पर गोपियाँ मिलती हैं, और उन्होंने बहुत सारे अपना जो है स्त्रियों के साथ में अपने रिलेशंस रखे, उसमें कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, तो ऋषि तो मैक्सिमम जो है वो विवाहित ही रहे, किन्हीं की 2 पत्नियाँ रहीं, किसी की 3 पत्नियाँ रहीं, किसी की 4 पत्नियाँ रहीं, वो रहा ही है। तो ये कोई पैमाना नहीं है। तो सामाजिक दृष्टि से देखोगे तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ दिखता है। तो जो एनलाइटेंड बीइंग है वह ब्रह्मचारी होंगे, ये दिमाग में क्यों है? वो एज ए प्ले जो है वो चाहें तो फिजिकल रिलेशन में जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एनलाइटेंड बीइंग है वह फिजिकल रिलेशन बना ही नहीं सकते। वो कोई उसमें जैसा उसकी खिलावट होगी, कोई बनाना चाहेगा, कोई नहीं बनाना चाहेगा, कोई कभी रेयर वन होगा, किसी को हग में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, किसी को दिक्कत, मतलब कोई अब उसमें अपने आप को बचाना चाहता है, कोई अपना नहीं वो करना चाहता है, उसके लिए सहज है, उसकी जैसी सहजता है। तो ये तो कोई पैमाना हुआ नहीं। लेकिन अब वो नैतिकता और सामाजिकता की दृष्टि से देखेंगे तो बड़ी गड़बड़ियाँ दिखेंगी, अरे यहाँ ऐसा है, अरे यहाँ वैसा है। अब ये जो दमित समाज है, समाज दमित है ना, कि यहाँ पर जो है रिलेशंस बड़े वो संकुचित रिलेशंस हैं, कि बस ये एक पति पत्नी का संबंध हो गया, अब इसी को जीवन भर निभाना है, तुम में जम रहा है नहीं जम रहा है, पसंद है नहीं पसंद है का सवाल ही नहीं है, जैसा है बात करते हैं अब उसी को ही करना है। अब दूसरे रिलेशंस नहीं कर सकते, और वहाँ सेटिस्फाइड हुए नहीं, अब सेटिस्फाइड नहीं हुए तो नए रिलेशन अपना ढूंढोगे, और वो ढूंढ सकते नहीं हो। अब वहाँ पे जो सप्रेशन कर रहे हो, है ना, दमन में जी रहे हो। अब जो है दमन में जी रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो, उसके लिए दिख रहा है, अब इंडस्ट्री है, उसको दिखता है कि दमन में जी रहा है तो पोर्न दे दो, है ना, वैसे पोर्न दिया जाएगा। फिल्मी गाने देखो अपने, अरे नए पुराने सारे फिल्मी गाने देखो, सब प्रेम और प्यार और लव और इसी पर, है ना, गले लग जा और ये कर जा, और बस यही गाने और हैं क्या, अच्छी हिट फिल्मों के, अच्छे फिल्मों के गाने भी यही हैं, गले लग जा, है ना। तो ये सब तो सब चल रहा है, क्यों चल रहा है ये? और जो उसे देखकर खुश हो रहे हैं कि चलो हा कहीं ना कहीं वो 2 आइडियल लोग मिल रहे हैं। आइडियल आदमी ढूंढने जाओ, आइडियल जोड़ा मिलता ही नहीं है। पति पत्नी से कोई सेटिस्फाइड है नहीं प्रॉपर उस वे में, लास्ट वे तक तो कोई सेटिस्फाइड है नहीं, और दूसरे रिलेशंस क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। तो असंतुष्टि बनी रहती है।
अब दूसरे रिलेशन होने से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा? वहां भी नहीं होगा, वहां भी नहीं होगा। वहां पे हो रहा है यूरोप में, क्या सेटिस्फाइड हो गए? 10 रिलेशन बना लिए, 10 शादी के लिए सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन अकल के ताले खुल जाते हैं कि एक नहीं 10 बनाओ, कुछ मिलता कुछ नहीं है। स्त्री पुरुष आपस में संबंध बनाएंगे, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं। 1 से बनाओ, 10 से बनाओ, कैसे भी बनाओ, कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए साधु ब्रह्मचारी। अब यदि उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तब समझ में आता है कि सेटिस्फेक्शन का ये वे ही नहीं है, वे कुछ और है। वे जो है साधना है। जब तक साधना में अपने भीतर जाकर एक नहीं होगे, अरे बाहर जाकर तुम एक, जब भी तो हमने समझाया ना, 2 स्त्री पुरुष हैं, वो एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकते, वो वहम है, टच होता ही नहीं है। स्त्री पुरुष छोड़ो, कोई भी किसी को, अपने बच्चे को माँ टच नहीं कर सकती। वो एक ऐसे समझने में ठीक है, लेकिन गौर से समझोगे, साइंटिफिकली समझोगे तो टच होता ही नहीं है। कि ऊर्जाओं की एक वलय रहती है, वो कोई ना कोई डिस्टेंस मेंटेन करती है, और जो चोट जो लगती है वो ऊर्जा वहां जाकर के वहां चोट पहुंचाती है, वो स्पर्श का अनुभव कराती है, वह स्पर्श का अनुभव कराती है। और ऊर्जाओं का जो प्रेशर पड़ता है उससे टूट फूट अंगों की उससे होती है, ऊर्जाओं से होती है। उनकी ऊर्जा के जो वलय हैं वो आपस में टकराती है, वो डैमेज भी कर देती है ना, लेकिन टच होता ही नहीं है। तो अब जो है ये वहम है कि प्रकृति का खेल है, माया है, और ये कुछ में अच्छा है बुरा है का सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं अच्छा बुरे का। वह जो है अब यहां पर ढूंढ रहे हो। अब ये जो एक स्थिति यह है कि यदि साधना हो जाए तो यूरोप का कल्चर बहुत अच्छा है, कल्चर है, यदि उसमें डीप साधना हो जाए तो कि रिलेशंस बनाते हैं, टूटते हैं। हालांकि यहाँ भी होने लगा है ना, हमारे महानगरों में भी होना है। चलो पार्टी में, कौन सी पार्टी बोले, ब्रेकअप पार्टी, ब्रेकअप हुआ ना उसकी पार्टी होने लगा है ना। उसके भी गाने आ गए गुरुजी। हाँ, उसके गाने भी आ गए, अब ये कल्चर में आ रहा है, मतलब 2 4 10 ब्रेकअप कर लो। और ये समझ जो है, जो प्रकृति के साथ जीते हैं उनमें ज़्यादा होती है। हम आदिवासियों के बीच में रहे, हम ऐसे दिखते हैं, बाई हमारा कल्चर देखोगे तो हम आदिवासी हैं, बाई कल्चर हम आदिवासी हैं, हम ट्राइब हैं। फिजिकली हम ट्राइब नहीं है, लेकिन बाई कल्चर हम ट्राइब हैं। तो जो है, क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं के बीच में ही हुआ है, हम घने जंगलों में रहे, ये इसको हम जंगल नहीं बोलते हैं, और रियल डेंस फॉरेस्ट में हम रहे हैं, जंगलों में रहे हैं, उनके बीच में रहे हैं, वही हमारे दोस्त यार सब कुछ वही रहे हैं। तो जो है वहाँ हमने देखा है, अबुझमाड़ की सभ्यता आपने जानी होगी, बस्तर है ना, अबुझमाड़ की सभ्यता। वहाँ पर घोटुल होते हैं, घोटुल का मतलब एक सामूहिक भवन होता है। उस सामूहिक भवन में जो है, जो भी बच्चे जवान हो गए, जवान से लड़की हो गई 13 14 साल की हो गई मतलब जवान हो गई, रजस्वला हो गई मतलब जवान हो गई। और जो है, जो भी अपना यंग बच्चे हैं, वो घोटुल का होता है। तो अपने वो सब माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं, अरे घोटुल हो जा रहे हैं, घोटुल जाना है, बना रहे हैं हम, बढ़िया एक बड़ा सा भवन बनाया जाएगा, उसमें यंग बच्चों को एक साथ रख दिया जाएगा। यंग बच्चे एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। तो पूरा 1 महीना 1.5 महीना, जो जैसे बसंत ऋतु आ गई तो पूरे 1.5 महीना बसंत की ऋतु, बसंत ऐसा ही होगा कि वो सब साथ में रहेंगे। आज इसके साथ रिलेशन बनाए, कल दूसरे के साथ बनाए, कल तीसरे के साथ बनाए, चौथे के साथ बनाए। तो वहाँ बनाते 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 उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ठीक है। बोले और यहाँ ठीक है, तो ठीक है, तो वो दोनों वहाँ से निकल के भाग जाएंगे, गांव छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा होते चले जाएगा, गांव छोड़कर भाग जाएंगे। तो और बाद में जिनको कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, वापस अपने घर आ जाएंगे, बोले नहीं इस साल नहीं, अगले साल देखेंगे अब, है ना। और जो है, जो भाग गए, फिर बाद में जो है वो ऐसा रहता है कि बहुत मुश्किल नहीं होता, उनको पकड़ के ढूंढा जाता है, ढूंढ के पकड़ के लाया जाएगा और फिर उनकी शादी की जाएगी, ये प्रथा के तहत। फिर उनको ढूंढा जाएगा, ढूंढ गए तो फिर जैसे ही मिलेंगे वो, तो फिर उत्सव मनाया जाएगा, उनको मिल गए, सेलिब्रेशन होगा। और फिर सेलिब्रेशन करके उनकी शादी होगी, उनके लिए अलग झोपड़ी बनाई जाएगी, घर बना करके सब समाज मिल करके उनको फिर ज़रूरत की चीज़ें, बर्तन देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, उनको सेटल कर देंगे। तो ये बहुत पुरानी, आदिकालीन, बहुत, हाँ, हजारों साल पुरानी परंपरा है घोटुल की परंपरा। मतलब उनके पास ज़्यादा रिसर्च रहे ना, प्रकृति के ज़्यादा
संपर्क में प्रकृति के साथ जीने वाले लोग, अबुझ माड़िया लोग जो है, अबुझ माड़िया जो लोग हैं वह प्रकृति के साथ जीने वाले लोग हैं। उस समय तक, पहले के समय तक तो फुल्ली फेयर रहे हैं। अभी भी ऐसे ही है। अभी तो अब थोड़ा थोड़ा इस सभ्यता के प्रभाव में आने लगे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना कल्चर मैक्सिममली बचा के ही रखा है। मिक्स ज़्यादा नहीं होते हैं, दूसरे उसके बीच में मिक्स नहीं होते हैं। तो अब जो है यह चीज़ समझने की बात है कि ये जो फिजिकल रिलेशन को जो सामाजिक ढांचे के तहत ढाला गया है और जो धारणाएं बनाई गई, ख़ास तौर पर ये जो शंकराचार्य के बाद बना दी गई कि साधक है तो उसे ब्रह्मचारी होना चाहिए, और थोड़ा पेशी जाओगे तो नियोग है ना। किसी को बच्चा नहीं पैदा होता है तो अपनी पत्नी को साथ में ले जाएगा और किसी ऋषि से प्रार्थना करेगा कि हमें बच्चा पैदा नहीं होता। वेद व्यास का। हाँ, तो फिर वो बोलेगा ठीक है नियोग के लिए छोड़ जाओ। वो बोलेगा हाँ फलानी फलानी तिथि इस तिथि के बीच में छोड़ जाओ, महीना 1.5 महीना अपनी स्त्री को वहाँ छोड़ जाएगा, गर्भधारण होगा, फिर वापस उसको लेके जाएगा। इसे नियोग कहा जाता था। वो बच्चे जो है उस ऋषि के बच्चे होंगे, लेकिन बाप का नाम उसका मिलेगा। पति अपनी पत्नी को अपना छोड़ के जाएगा और बाद में गर्भधारण करने पर उसे वापस लेके आएगा। इसे नियोग कहा जाता था। तो अब वो जो है वो ऋषियों के पास छोड़ा जाता था। बोले नहीं हमको तो ऋषि पुत्र, ऋषि संतान चाहिए, है ना। बड़े अच्छे साधक हैं, ऋषि हैं, उन्हीं की संतान चाहिए, दूसरी संतान हमें नहीं चाहिए। तो नियोग के लिए उन्हीं के पास ही छोड़ा जाता था। और ख़ास तौर पर उसमें देखा जाता था कि कौन है जो गृहस्थ नहीं है, कौन से ऋषि हैं जिनकी पत्नियां नहीं हैं, उनसे जाके निवेदन किया जाएगा कि हमें बच्चा चाहिए, तो उनके पास अपनी पत्नी को छोड़ जाएंगे। तो ये इसको बड़ा हेल्दी रूप में लिया जाता था। अब जो है परिभाषाएं बदल जाती है। अब जो है लगता है ये क्या बातें हो रही हैं, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए। अरे होना क्या चीज़, जो है हम वो बता रहे हैं। हमारा वो तो हुआ ही है, वही जो हुआ है उसको हम बता रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। जो हुआ है महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, स्पर्म बैंक, हाँ अब स्पर्म बैंक आ गया टेक्नोलॉजी में, अब स्पर्म बैंक आ गई है ना। उसमें जो हेल्दी स्पर्म्स हैं उनको जो है वहाँ पर प्लांट किया जाएगा, है ना। कौन से बेबी बोलते हैं, वीएफ क्या, आईवीएफ ओवम भी आ रहे हैं ना, ओवम बैंक्स भी हो गए हैं, ओम, फीमेल भी दे रही हैं, हाँ कॉस्टली है। हाँ ओम बैंक्स हाँ। वह भी हो गए। तो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब हो रहे हैं, है ना। जैसे पहले होते थे कि अपना सांड है तो फिर गाय को ले जाके उसके पास छोड़ते थे। अब हाँ, अब जो है वो बोलते हैं नहीं उसका निकाल करके वो इसका इंजेक्शन हो गया, वो इंजेक्शन ही लगा देते हैं गाय को, उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं, है ना। उसका भी स्पर्म बैंक हो गया उसका भी। ऐसा ही हुआ। हाँ, अब ये भी आईवीएफ टेक्नोलॉजी हुई ना यार। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो इसको जो है इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। अब वहाँ पर क्या है, वो आप किसकी बात कर रहे हो हमें तो उसका पता नहीं है। इस बहाने जो चर्चा निकली, तो जो चीज़ें हैं वो जो हैं वो हमने अपने हिसाब से बता दी। वह चीज़ सही है नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हम किसी व्यक्ति के हिसाब से या किसी संस्था के लिए, किसी कंपनी के लिए हम व्यक्तिगत कोई टिप्पणी हमारी तरफ से नहीं आएगी ना। हम एक कॉमन बात करेंगे, उसमें अब जिसको जो उसको जितना समझ पाए सो समझ पाए।